हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे? वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है डीटीओ। मतलब डीटीओ एक ऐसा टॉपिक है जो सॉफ्टवेयर फील्ड में इतना यूज़ होता है, ठीक है? मतलब जब आप इंडस्ट्री लेवल पे एप्लीकेशंस बनाते हो ना, डीटीओ का वहाँ बहुत यूज़ होता है, ठीक है? तो इस वीडियो में हम समझेंगे डीटीओ क्या होता है, ठीक है? डीटीओ का यूज़ क्या होता है, कैसे उसको यूज़ करते हैं और क्यों ये इतना एप्लीकेशन को एफिशिएंट बनाता है। तो पूरी वीडियो देखना एंड तक, ठीक है? इस वीडियो के एंड तक मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको डीटीओ कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटरव्यू लेवल पे डीटीओ अगर आपसे पूछा जाए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहना, ठीक है? आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊँगा कैसे डीटीओ काम करता है, कैसे आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में डीटीओ को अप्लाई करते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक एग्जांपल से डीटीओ समझते हैं कि डीटीओ होता क्या है, ठीक है? सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म डीटीओ स्टैंड्स फॉर डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, डेटा को ट्रांसफर करता है ये, सिंपल। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपको आपके दोस्त को सामान भेजना है, ठीक है? आपके दोस्त को कुछ सामान की ज़रूरत है, वो आपको भेजना है। आपका दोस्त थोड़ा दूर रहता है, तो आप क्या करोगे ना, एक बॉक्स में वो सारा सामान जो आपके दोस्त को चाहिए वो सारा डालोगे, उस बॉक्स को पैक करोगे और अपने दोस्त के पास कुरियर कर दोगे, ठीक है? आपका दोस्त उस बॉक्स को खोलेगा और उसमें से जो सामान उसको चाहिए वो सारा निकाल लेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो वो बॉक्स है ना, वो बॉक्स रिप्रेज़ेंट कर रहा है डीटीओ, ठीक है? तो अब सेम चीज़ अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लेके जाएँ कि हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। तो वो जो सेंडिंग चल रही है डेटा की फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट, वो किसी बॉक्स में चल रही होगी। मतलब एक रियल बॉक्स तो नहीं होगा बट एक हम एक एग्ज़ाम्पल के लिए समझते हैं कि बॉक्स की फॉर्म में हो रही होगी। तो वो बॉक्स क्या है? वो बॉक्स है डीटीओ। तो डीटीओ डेटा ट्रांसफर करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में, ठीक। तो ये था इसका सारा मीनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स है नीचे। फर्स्ट इज सिंपल कंटेनर। डीटीओ कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर, कोई इसका बिहेवियर नहीं है, कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट अ सिंपल कंटेनर जो डेटा को कैरी करता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ये किस चीज के लिए डिजाइन किया गया है? टू ट्रांसफर द डेटा, डेटा बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसलिए डीटीओ का हम यूज़ करते हैं। सिंपल कंटेनर है, सिर्फ़ डेटा को होल्ड करता है और दूसरा इससे हम डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं। दैट्स इट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है, व्हाट हैपेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, उसके बाद हम देखेंगे फ्लो, ठीक। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हमारे। व्हाट हैपेंस, होता क्या है? देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो क्लाइंट और एक सर्वर, ठीक है। क्लाइंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास, सर्वर उसका एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है और वापस भेज देता है क्लाइंट को। और ये किसकी हेल्प से हो रहा होगा? ये हो रहा होगा डीटीओ की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो ये है कि क्लाइंट डीटीओ क्रिएट करता है, उसमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन को रखता है और सर्वर को सेंड कर देता है। फर्स्ट पॉइंट। सर्वर उस इंफॉर्मेशन को फेच करता है, कहाँ से? डीटीओ से, ठीक है। उसका एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है और उस रिस्पॉन्स को एक डीटीओ के अंदर रखता है और वो डीटीओ क्लाइंट को सेंड करता है। तो ये होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में ट्रांसफर ऑफ डेटा, किसकी हेल्प से? डीटीओ की हेल्प से, ठीक है। तो ये होता है कैसे हम डीटीओ का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्लो ऑफ प्रोग्राम्स, इसका डीटीओ का प्रोग्राम्स में फ्लो क्या होता है, ठीक है? तो जैसा कि मैंने बताया था, डीटीओ का काम होता है डेटा को ट्रांसफर करना, राइट? बट डेटाबेस में जो डीटीओ होता है ना, वो स्टोर थोड़ी होता है। डेटाबेस में एंटिटी स्टोर होती है, ठीक है? तो प्रोग्राम में कोई ना कोई एक ऐसी लोकेशन तो होगी ना जहाँ पे आपका डीटीओ हम कन्वर्ट कर रहे होंगे एंटिटी में। वो लोकेशन होती है रेपोजिटरी लेयर,
यहाँ पे हम डीटीओ को कन्वर्ट करते हैं एंटिटी में और एंटिटी सेव हो जाती है डेटाबेस में। और जब डेटाबेस से एंट्री सपोज़ करो गेट कॉल मारी है तो डेटाबेस से जब हमें डेटा चाहिए, तो जब डेटाबेस से डेटा एंट्री को देगा तो वो एंटिटी को देगा, तो एंटिटी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी डीटीओ में, ठीक है? तो ये होता है फ्लो। ये सबसे पहले आपका क्लाइंट कोई भी क्लाइंट हो सकता है, एप्लीकेशन, पोस्टमैन कुछ भी हो सकता है। टैलेंट एपीआई टेस्टर हो सकते हैं, कोई एप्लीकेशन हो सकती है। यहाँ से जो रिक्वेस्ट आएगी, वो डीटीओ की फॉर्म में कंट्रोलर लेयर के पास आएगी। कंट्रोलर लेयर इसको फॉरवर्ड कर देगा सर्विस लेयर को। सर्विस लेयर इसको फॉरवर्ड कर देगी रेपॉजिटरी लेयर को। रेपॉजिटरी लेयर में ये डीटीओ कन्वर्ट हो जाएगा एंटिटी में। एंटिटी डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। दैट्स इट। ये होता है फ्लो, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि डीटीओ की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है? कोई ना कोई रीज़न्स होंगे जिससे कि हमें डीटीओ यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है? वो क्यों पड़ी, देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि सबसे मेन पॉइंट है इसका डीटीओ यूज़ करने का, वो ये है सिक्योरिटी और प्राइवेसी। क्या सिक्योरिटी और प्राइवेसी? डीटीओ में आप सिर्फ उतना डेटा रखते हो जितना आपको लगता है कि मैं इसको आउटर वर्ल्ड में शो कर सकता हूँ। यानी कि जितना भी आपका सेंसिटिव डेटा होगा ना, जितना भी आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा होगा, वो आप किसी आउटर वर्ल्ड में अपने क्लाइंट के साथ शेयर ही नहीं करोगे, ठीक है? क्योंकि जब हम एंटिटीज़ को यूज़ करते हैं ना, तो एंटिटीज़ में जो सारा डेटा होता है वो आप शो करते हो जिससे कि अटैक्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यानी कि किसी ने सपोज़ करो उस एंटिटी में डेटा हैक कर लिया, तो वो आपके डेटाबेस को अटैक कर सकता है। इसलिए हम डीटीओ की हेल्प से सिर्फ़ उतना डेटा भेजते हैं जितना हमें लगता है कि हाँ, इतना डेटा जो है वो हमें भेजने में कोई इश्यू नहीं है। जितना भी सेंसिटिव डेटा होगा, कॉन्फिडेंशियल डेटा होगा कि जो लगता है हमें कि नहीं ये इससे हमें हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, हम वो डेटा भेजेंगे ही नहीं। तो इससे हमारी सिक्योरिटी और प्राइवेसी मेंटेन रहती है, ठीक है? ये है पहला पॉइंट डीटीओ यूज़ करने का। सेकंड, रिड्यूस द नंबर ऑफ एपीआई कॉल्स। डीटीओ की हेल्प से जितनी भी नंबर ऑफ एपीआई कॉल्स होती है ना, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। नहीं आया ना समझ? ये समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। उस एग्ज़ाम्पल से आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो चलो एग्ज़ाम्पल में चलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा एग्ज़ाम्पल जिससे कि हम देखेंगे कैसे डीटीओज़ की मदद से हम एपीआई कॉल्स को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? तो सपोज़ करो आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो जिसका नाम है कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर एक कॉलेज का आपने एक एंटिटी बना रखी है, एक डिपार्टमेंट की एंटिटी बना रखी है, एक अ, उसके उस डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स हैं उसका एक अलग से एंटिटी बना रखी है, ठीक है? अब क्लाइंट को कॉलेज का डेटा भी चाहिए, डिपार्टमेंट का डेटा भी चाहिए और स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा भी चाहिए। तो क्लाइंट को कितनी एपीआई कॉल करनी पड़ेगी? वो एक कॉल कॉलेज को मारेगा, एक कॉल वो डिपार्टमेंट के पास भेजेगा, एक कॉल वो स्टूडेंट के पास भेजेगा, यानी उसे 3 कॉल भेजनी पड़ रही है। उसे तीनों का डेटा अगर चाहिए तो उसको तीनों के पास अलग-अलग कॉल भेजनी पड़ेगी। बट यही प्रॉब्लम हम डीटीओ की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये देखो, डीटीओ में हम क्या करते हैं ना, ये तीनों एंटिटी को हम एक कंटेनर में डाल लेंगे। इस कंटेनर को हम कहते हैं डीटीओ। यानी हम तीनों के तीनों एंटिटी कॉलेज, डिपार्टमेंट एंड स्टूडेंट को एक बॉक्स के अंदर डाल लेंगे। इस बॉक्स को हम कहते हैं डीटीओ। अब क्लाइंट को कितनी कॉल मारनी पड़ेगी? इस तीनों एंटिटीज़ के डेटा को लेने के लिए कितनी कॉल करनी पड़ेगी? 1 कॉल। लेकिन पहले हम कितनी कॉल कर रहे थे? 3 कॉल। सो देखो डीटीओ की हेल्प से हम ऐसे ऐसे हम रेस्ट एपीआईज़ की कॉल को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। फर्स्ट है इसका सिक्योरिटी मैंने आपको बता दिया, सेकंड रिड्यूस द नंबर ऑफ एपीआई कॉल्स और इसकी जब रिड्यूस हम एपीआई कॉल्स को रिड्यूस करते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जो आपके नेटवर्क पे लोड आ रहा है ना, वो लोड ऑटोमैटिकली ड्रॉप हो जाएगा। आपका जो नेटवर्क है वो एफिशिएंट वर्क करेगा। तो देखो आप
इस तरीके से डीटीओ की हेल्प से अपने एप्लीकेशन को एफिशिएंट बना सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम स्प्रिंग बूट में कैसे अपने डीटीओ को इम्प्लीमेंट करें। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया सारा का सारा। अब एक्चुअल में कैसे हम डीटीओ को अपनी एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं वो देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं डीटीओ को स्प्रिंग बूट में। पहला पॉइंट, एक डीटीओ क्लास बनाओ। डीटीओ इज जस्ट ए क्लास, ठीक है। सेकंड, जितना भी एंटिटी का डेटा है ना वो सारा कॉपी कर लो। सारा मतलब वो चीजें जो आप आउटर वर्ल्ड में दिखाना चाहते हो, ठीक है, उतना डेटा। सारा डेटा अगर आप दिखा दोगे तो फिर एनटीटी और डीटीओ में फ़र्क क्या रह गया? डीटीओ में सिर्फ़ वो डेटा दिखाते हैं जो हम आउटर वर्ल्ड में दिखाना चाहते हैं, ठीक है? यूज़ डीटीओ इन रिप्लेस ऑफ एंटिटीज़ इन एपीआई। अब एपीआई में जहाँ-जहाँ आपने एंटिटीज़ यूज़ करी है, वहाँ पे डीटीओ यूज़ कर लो एंड देन एपीआई में जो डेटा जाएगा वो डीटीओ के थ्रू जाएगा, एंटिटी के थ्रू नहीं जाएगा। दैट्स इट। ऐसे हम डीटीओ यूज़ करते हैं हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। तो चलो इसको एक बार हम इंटेलीजे पे अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है? सो लेट्स गो टू इंटेलीजे। सो दोस्तों ये आ चुके हैं हम अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। ये एप्लीकेशन मैंने लास्ट वीडियो में बनाई थी, ठीक है? अगर आपको नहीं पता कि कैसे स्प्रिंग बूट में हम एपीआईज़ बनाते हैं, ठीक है? क्या होती है पोस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग, पुट मैपिंग, डिलीट मैपिंग, कैसे एपीआईज़ कॉल होती हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पे, ठीक है? आपको ये सारा का सारा फ्लो समझ आ जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ डिटेल की बात करेंगे। तो एक एपीआई बनाते हैं, ठीक है? इसमें से ही कोई पिक कर लेते हैं ताकि हम चेक कर पाएँ कि एनटीटी से जो रिस्पॉन्स आ रहा है और डीटीओ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, वो दोनों अलग होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि एनटीटी में तो सारा का सारा डेटा आएगा, बट डीटीओ में हम सिर्फ़ स्पेसिफिक डेटा भेजेंगे जो हम एक्चुअल में दिखाना चाहते हैं, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इसमें एक एपीआई जैसे ये वाली एपीआई है, गेट ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है? तो इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हमारे डेटाबेस में पड़े होंगे ना, वो सारे लिस्ट की फॉर्म में आ जाएँगे, ठीक है? तो अब देखते हैं इसमें स्टूडेंट्स के क्या-क्या डेटा पड़ा है। स्टूडेंट्स का डेटा पड़ा है इसमें आईडी, नेम, एड्रेस, ठीक है? वैसे तो तीनों में से देखो इसमें कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है नहीं, बट फिर भी आपको एक एग्ज़ाम्पल के लिए दिखाने के लिए हम क्या करेंगे ना, हम एक डीटीओ क्लास बनाएँगे, ठीक है? फर्स्ट स्टेप हमारा वही था। उसमें हम एड्रेस वेरिएबल को नहीं डालेंगे, हम सिर्फ़ नेम और आईडी को डालेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप हमारा जो है, वो है कि एक पैकेज बनाओ सबसे पहले डीटीओ, ठीक है? इस डीटीओ के अंदर हम एक क्लास बनाते हैं व्हिच इज़ स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट डीटीओ क्लास, ठीक है? अब सिंपल मैंने आपको ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने बताया था कि जो इसका डेटा है वो कॉपी पेस्ट कर लो, वो डेटा जो आप आउटर वर्ल्ड में दिखाना चाहते हो, ठीक है? अब नेक्स्ट थिंग इज़ इसके कंस्ट्रक्टर, गेटर, सेटर ये बना लो। तो ये बन गए हमारे कंस्ट्रक्टर, ठीक है? कंस्ट्रक्टर, गेटर, सेटर एंड टोस्ट्रिंग, ठीक है? ये हमारी सारी चीज़ बन चुकी है। अब सिंपल हमें थर्ड स्टेप क्या था कि एंटिटी की जगह डीटीओ को रिप्लेस कर दो। अब चलते हैं हम स्टूडेंट कंट्रोलर पे, ठीक है? तो ये एपीआई का हमें एक रेप्लिका बनाना है। सेम एक ऐसी एपीआई क्रिएट करते हैं दोबारा, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। नाम चेंज कर देता हूँ उसका और यहाँ पे हम रिटर्न करवाएँगे स्टूडेंट डीटीओ, ठीक है? यूआरएल का नाम भी बदल देता हूँ, डीटीओ डाल देता हूँ। अब हमें सर्विस लेयर में जाके मेथड को डिफरेंट मेथड यानी डीटीओ से रिलेटेड जो मेथड होगा उसको डिफाइन करना होगा। इंपोर्ट मेथड का नाम चेंज कर दो, दैट्स इट, ठीक है? तो मैंने
आपको एक चीज़ बताई थी, आपको याद होगा जब हम इसमें थ्योरी पढ़ रहे थे कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे हमारा डीटीओ कन्वर्ट होता है एनटीटी पे, ठीक है? तो वो पॉइंट है यहाँ। यहाँ पे हमें अपने डीटीओ को मैप करना होगा एनटीटी पे, ठीक है? और वाइस वर्सा यानी एनटीटी को डीटीओ में और डीटीओ को एनटीटी में, ठीक है? या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो या उसके लिए आप एक क्लास बना सकते हो जिसको हम कहते हैं डीटीओ मैपर क्लास, ठीक है? तो चलो उसको जल्दी-जल्दी बनाते हैं फटाफट, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। उसके लिए हम पैकेज बनाते हैं मैपर, मैपर के अंदर हम एक क्लास डालेंगे व्हिच इज़ स्टूडेंट डीटीओ मैपर, राइट? इसके अंदर हम सबसे पहला मेथड लिखते हैं पब्लिक अ, एंटिटी टू डीटीओ कन्वर्ट, राइट? ये हमारा पहला मेथड हो गया। इसमें हम रिटर्न करेंगे स्टूडेंट डीटीओ, राइट? और इसके अंदर आर्गुमेंट में क्या आएगा? स्टूडेंट, दैट्स इट। ठीक है? अब जल्दी-जल्दी फटाफट इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं स्टूडेंट डीटीओ का, ठीक है? स्टूडेंट डीटीओ डॉट सेट आईडी, वो कहाँ से लेंगे हम? जो आर्गुमेंट में हमारे पास आईडी आई वहाँ से। स्टूडेंट डीटीओ डॉट सेट नेम, स्टूडेंट डॉट गेट नेम, दैट्स इट। एड्रेस हमने डाला नहीं था डीटीओ के अंदर तो वो आएगा नहीं। अब रिटर्न कर देंगे स्टूडेंट डीटीओ। तो ये हमारा जो स्टूडेंट एंटिटी है, वो यहाँ पे हमने मैप कर दी किसमें? स्टूडेंट डीटीओ में, ठीक है? अब ऐसी सेम एक और मेथड लिखते हैं जिसमें हमारा स्टूडेंट डीटीओ मैप हो रहा होगा स्टूडेंट में, ठीक है? तो वो मैं जल्दी लिख देता हूँ फटाफट क्योंकि आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमने एंटिटी को डीटीओ में कन्वर्ट करना और डीटीओ को एंटिटी में कन्वर्ट करना, ये इसके मेथड्स हमने लिख लिए हैं। अब सिंपल इसको हमें यूज़ करना है, ठीक है? अब चलते हैं स्टूडेंट सर्विस में, ठीक है? सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं मैपर का, ठीक है? क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिना काम नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट मैपर डीटीओ, ठीक है? अब ऑब्जेक्ट बन चुका है, अब हम इसके मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था, ठीक है? तो ये सबसे पहले तो हमें यही लाइन लिखनी पड़ेगी क्योंकि इवेंचुअली डेटाबेस से तो सारी एंटिटीज़ आएँगी ना। तो अब जो ये हमारी एंटिटीज़ आई हैं, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डीटीओज़ में और लिस्ट के अंदर जो एक-एक स्टूडेंट पड़ा है, उसको फेच करना होगा। तो यानी हमें लिस्ट के अंदर क्या लगाना पड़ेगा? फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो एक फॉर लूप बनाओ यहाँ पे, ठीक है? अब क्या करेंगे? अच्छा, सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डीटीओ। अब हम क्या करेंगे? स्टूडेंट डीटीओ नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है? एंड सिंपल हम मेथड कॉल करेंगे कौन-सा? जो हमने ऊपर मेथड बनाया हुआ है, कौन-सा मेथड है हमारा ऊपर? स्टूडेंट डीटीओ मैपर। ये मैपर को हम सिंपल कॉल करेंगे यहाँ पे डॉट क्या चाहिए हमें? एंटिटी टू डीटीओ कन्वर्टर, राइट? इसका हम डालेंगे स्टूडेंट, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे? स्टूडेंट डीटीओ लिस्ट के अंदर ऐड करा देंगे स्टूडेंट डीटीओ को, दैट्स इट। और रिटर्न करा देंगे क्या? स्टूडेंट डिटेल लिस्ट। तो ये हमारी एक एपीआई क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे कोई इश्यू आ रहा है? ओके, हमने मेथड चेंज कर दिया। तो ये हमारी एक एपीआई क्रिएट हो गई है जो बिल्कुल सेम इसी का ही रेप्लिका है, यही वाली एपीआई का रेप्लिका है। बट इसमें हम एंटिटी को यूज़ कर रहे थे, इसमें हम डीटीओ को यूज़ कर रहे हैं। इसमें जो हमारे पास डेटा है, वो 3 डेटा पड़े हैं इसमें आईडी, नेम, एड्रेस। बट जो हमारा इसमें डेटा पड़ा हुआ है, वो पड़ा है ओनली 2, ठीक है? अब एक बार हम सबसे पहले इस एपीआई को चला के देखते हैं। जो हमारी ये वाली एपीआई है ना, इसको चला के देखते हैं और देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है और देन फिर हम इसको चला के देखेंगे और चेक करेंगे कि इसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ठीक है?
तो चलो इसको एक बार चेक करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है दोस्तों, ठीक है? अब एक बार हम चलते हैं अपनी एपीआई टेस्ट करने के लिए और सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे ये वाली एपीआई, ठीक है? तो इसमें चलते हैं और मैं यूज़ कर रहा हूँ टैलेंट एपीआई टेस्टर। आप चाहो तो पोस्टमैन भी यूज़ कर सकते हो या टैलेंट एपीआई टेस्टर भी यूज़ कर सकते हो। एक तरह से ये क्रोम का एक्सटेंशन है, तो आप इसको ईज़िली गेट कर सकते हो, ठीक है? तो ये सिंपल मेरी एपीआई थी, इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। ठीक है, तो जब मैंने एपीआई कॉल करी ना तो इसका रिस्पॉन्स आया ये। इसके अंदर है आईडी, नेम एंड एड्रेस, ठीक है? अब हम कॉल करते हैं अपनी ये वाली एपीआई, ठीक है? इस एपीआई को जब मैं कॉल करूँगा तो मेरा जो रिस्पॉन्स है वो सिर्फ़ 2 डेटा कंटेन करेगा। ये चेक करना है हमें सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है? इसमें सिर्फ़ 2 डेटा है आईडी, नेम। यानी एड्रेस हमने एक तरह से कॉन्फिडेंशियल माना था, उसको हमने अपने डीटीओ में नहीं डाला, ठीक है? सो ये था आपका डीटीओ का कॉन्सेप्ट, ऐसे हम डीटीओ को अप्लाई करते हैं। सिंपल मैंने बताया आपको, एक डीटीओ की क्लास बनाओ, ठीक है? स्टूडेंट एंटिटी के अंदर जितना भी डेटा है, जो आप रखना चाहते हो, जो आउटर वर्ल्ड में दिखाना चाहते हो, उसको कॉपी पेस्ट मारो इसके अंदर, कंस्ट्रक्टर बनाओ, गेटर सेटर बनाओ, सब कुछ बनाओ। उसके बाद एक एपीआई में जो है स्टूडेंट जो डीटीओ आपने बनाया है उसको रिप्लेस कर दो एंटिटी के साथ, ठीक है? और बस आपको सर्विस लेयर में एक काम करना है, क्योंकि आपकी डेटाबेस से एंटिटी ही आएगी, तो आपको अपने डीटीओ को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट में, सॉरी आपको अपने डीटीओ को कन्वर्ट करना पड़ेगा एंटिटी में और एंटिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा डीटीओ में, ठीक है? तो ये था आपका डीटीओ का कॉन्सेप्ट, ठीक है? आई होप आपको डीटीओ समझ आए हैं। कैसे हम डीटीओ की हेल्प से हम अपने डेटा को जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, प्राइवेसी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है? So that's all for that particular video guys. I hope that you like the video, you understand what is DTO, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है? कमेंट करना और मुझे बताना कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइस।